नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की एक एजेंसी ने अमेरिकी संसद के सामने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश करी है। और इस रिपोर्ट में भारत पर, भारत की सरकार पर और भारतीय S-400 पर बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। और इस रिपोर्ट का असर आप ये देखिए कि रिपोर्ट पेश करने के एक दिन के अंदर ही वो अमेरिकी मीडिया जो हमेशा से भारत को क्रिटिसाइज करती थी, भारत की आलोचना करती थी, आज कह रही है कि भारत के साथ अमेरिका को तुरंत एक बहुत बड़ा अलायंस बना लेना चाहिए। और अमेरिका में तो अब ये चर्चा आम हो गई है कि पूरी दुनिया में भारत अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है। और इतना ही नहीं, इसका जो असर है वो अमेरिकी सांसदों पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में 2 अमेरिका के सीनियर सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी है जो बाइडेन को, और इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इस चिट्ठी के बारे में भी, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में भी, बहुत आसान भाषा में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा अब से कुछ 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था। और ये रिपोर्ट अमेरिका की एक एजेंसी थी जिसका नाम है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज। और इसी एजेंसी ने उस रिपोर्ट में भारतीय हाइपरसोनिक प्रोग्राम के बारे में बताया था कि कैसे भारत यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े देशों को पछाड़ रहा है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने में। लेकिन आपको बता दूं कि ये सब उस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा था। आज इस एजेंसी ने एक पूरी रिपोर्ट भारत के बारे में अमेरिकी संसद के सामने रखी है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले बताया गया है S-400 के बारे में, जिसमें कहती है ये एजेंसी कि अगर भारत S-400 हथियार नहीं लेता है रूस से, तो भारत की जो एयर पावर है, भारत की जो वायु सैनिक शक्ति है, उस पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ेगा और भारत यहां पर चीन से पिछड़ भी सकता है। और इसीलिए S-400 भारत के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है काटसा। दरअसल अमेरिका ने एक प्रतिबंध बनाया है जिसका नाम है काटसा। इसका काम है दुनिया को रूस के हथियार ना खरीदने देना। अगर कोई भी देश रूस से बड़ा हथियार खरीदता है तो उस पर काटसा के प्रतिबंध लागू होते हैं। तो जो ये एजेंसी है अमेरिका की, ये कह रही है कि भारत को इस एक्ट से छूट मिलनी चाहिए, भारत पर प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए, वरना इससे भारत अमेरिका के जो संबंध है, जो पिछले 5-6 साल की कड़ी मेहनत है, उस पर पानी फिर सकता है। और जो बात सही भी है। इतना ही नहीं, भारत के पक्ष में इस एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया है जो भारत की सरकार से संबंधित है। इन्होंने अमेरिकी संसद को बताया है कि अगर आप 2015 से देखिए, पीएम मोदी की सरकार आने के बाद, तो भारत लगातार कम हथियार खरीद रहा है रूस से और लगातार अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है। और अगर आप आज देखें 2021 में, तो भारत बेहद ही कुछ चुनिंदा हथियार हैं जो रूस से लेता है, वरना अगर आप 2015 से पहले देखें तो भारत अपनी जरूरत के 70% हथियार रूस से खरीदता था। तो ऐसे में एजेंसी कह रही है कि भारत यहां पर कोशिश कर रहा है कि रूस के हथियार ना खरीदकर यहां पर आत्मनिर्भर बना जाए। ऐसे में अमेरिका को मदद करनी चाहिए भारत की, ना कि उस पर प्रतिबंध थोपने चाहिए। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पूरी दुनिया में अमेरिका के लिए भारत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है और आने वाले समय में अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई भी भारत बन जाएगा। और आपको बता दूं, इसका बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा है अमेरिकी सांसदों पर। अमेरिका के 2 सीनियर सांसदों ने इसके तुरंत बाद चिट्ठी लिखी है जो बाइडेन को कि भारत को S-400 की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए, भारत को इससे छूट मिलनी ही चाहिए क्योंकि भारत हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, अमेरिका के बड़े बड़े टीवी चैनल इस बात पर आज चर्चा करने को मजबूर हो गए हैं कि भारत के साथ कैसे अमेरिका एक अलायंस फॉर्म कर सकता है। हालांकि अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।